इस खत को पढ़ने की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा लिया। नई पहचान बहुत प्यारी है। जितनी पाकीज़ा मैं अपने घर से निकलते वक्त थी, यही पाकीज़ा मैं आज भी हूँ। उम्र मोहब्बत बिछड़ने का गम मनाती रहूंगी। यह है लास्ट एपिसोड रिव्यू एक्सप्लेनेशन। फाइनली मुर्तज़िम को मरियम का पता चल गया और ये बड़े गुस्से में आता है अपनी बीवी के पास और ये मीरब को निकल जाने को कहता है। इसे कहता है निकल जाओ, यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। मीरब मुर्तज़िम को कहती है ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, हम मानते हैं हम वहाँ पे गए थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुर्तज़िम कहता है जो भी है यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। इतने में अनवर आता है जो कहता है ये मेरा घर है और ये मेरी बेटी है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो लेकिन ये कहीं नहीं जा रही। मुर्तज़िम अपने चाचा को कहता है तुम्हें पता है अनस नाम का कोई लड़का इनको बिठा के चाय पिला रहा था और तुम कह रहे हो अब भी ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता। अनवर कहता है हाँ मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ और जो भी बात है मैं देखूँगा, लेकिन ऐसे तुम इसे निकलने को नहीं कह सकते। अनवर अपनी बेटी को लेके आता है अपनी जगह पे जो कि इसका पोर्शन अलग से बना हुआ था। मुर्तज़िम अपनी बहन के पास आता है और कहता है कि तुमने धोखा दिया, मैंने तुम्हें सब दिया, तुम्हें पढ़ाया, पैसा दिया, सब मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुमने जो काम किया मैंने ये सोचा नहीं था। मरियम कहती है जो भी है वो मेरी मोहब्बत है और वो शादी करना चाह रहा है, शादी में क्या बुराई है, वो अच्छा खासा पैसा बनाता है, वो पढ़ा लिखा है। मुर्तज़िम अपनी बहन को कहता है तुम्हें अच्छे से पता है आज तक बाहर किसी का निकाह नहीं हुआ, तो तुमने कैसे सोचा तुम्हारा निकाह ऐसे होगा। मरियम अपने भाई को कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते और शादी में तो कोई गुनाह नहीं। मुर्तज़िम कहता है शादी में कोई गुनाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। ये सीन आता है मीरब पे जो अपने फादर को कहती है अनवर को मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अनिला को कॉल लगाओ, उसे यहाँ पे बुलाओ, आज ही मुझे यहाँ से जाना है। अनवर कहता है तुम मेरी बेटी हो और ये घर मेरा है, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मीरब कहती है बात है यकीन की, मुर्तज़िम को मुझ पे कोई यकीन नहीं और यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ। अनवर मीरब को कहता है बता वो लड़का कौन था, तो मीरब कहती है मुझे नाम के अलावा ज़्यादा नहीं पता, उसका नाम अनस है। अनवर कहता है भाभी पे मुझे यकीन है वो यहाँ पे आएगी और मैं तब तक वेट में हूँ, वो यहाँ पे आए तो मैं उसे बताऊँगा। वो लड़का जो भी था ये तुम्हारा गुनाह नहीं था, ये मरियम के काम ऐसे थे। मीरब कहती है मरियम ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो बस लड़का ऐसे मिलने आया था और वो मरियम को चाहता है। फिर ये सीन आता है मरियम पे जो कॉल लगाती है अनस को और इसे कहती है भाई को पता चल गया और पता नहीं किसने बताया और मैं चाहती हूँ तुम अब यहाँ पे ना आना। अनस कहता है मैं तुम्हारे घर पे मिलने आ रहा हूँ और जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे पास आना है। मरियम कहती है भाई को सब पता है, तुम ऐसे आ गए तो अच्छा नहीं होगा और मैं चाह रही हूँ ना तो तुम कॉल लगाओ ना एसएमएस करो। अनस कहता है मैं कॉल लगाऊंगा, एसएमएस भी करूँगा और मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ और आज रात में मिलने आऊँगा। मरियम कहती है रात को तुम अब ना आना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, भाई को पता चल गया और तुम्हारा ऐसे यहाँ पे आना सही नहीं होगा। मैं चाहती हूँ ना तो तुम यहाँ पे आओ और ना ही मुझे कॉल लगाओ, लेकिन अनस बातों को नहीं मानता और ये कहता है मैं वहाँ पे आऊँगा। फिर हम बड़ी अम्मा को देखते हैं, ये आती है अनवर के पास और ऐसे कहती है तुम्हें पता है जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और घर की लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। अनस वो लड़का तुम्हें पता है इनको बाहर बैठा हुआ था, चाय पिला रहा था और मुर्तज़िम को भी तुम जानते हो, वो हर बात को सह सकता है लेकिन इन बातों को नहीं सह सकता। तभी यहाँ पे मीरब आती है जो बड़ी अम्मा को कहती है तुम मेरी माँ हो लेकिन हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो लड़का हमें चाय नहीं पिला रहा था, हमने उसे वहाँ पे बुलाया था और मरियम को मैंने वहाँ पे जाने को कहा था और शादी में तो कोई हर्ज नहीं है, वो लड़का वैसे भी आपकी बेटी को चाहता है। बड़ी अम्मा यहाँ पे तैयार होके आई है और मीरब को कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आओ और ये अनवर का पोर्शन है घर का, तो बड़ी अम्मा से कहती है मैं चाह रही हूँ तुम मेरे घर पे वापस आओ। मीरब तो नहीं आना चाहती लेकिन बड़ी अम्मा से मना के कैसे भी अपने पास घर पे ले आती है। फिर हम देखते हैं मुर्तज़िम यहाँ पे घर पे आता है जो अपनी बीवी को देख के कहता है बताओ यहाँ पे तुम्हें कौन लेके आ गया, मैंने तो तुम्हें जाने को कहा था लेकिन तुम वापस कैसे आ गई। मीरब कहती है मैं वापस नहीं आना चाह रही थी लेकिन बड़ी अम्मा आ गई और बड़ी अम्मा मुझे यहाँ पे लेके आ गई। मुर्तज़िम मीरब को कहता है तुमने जो काम किया तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें पता है तुम मेरी इज़्ज़त हो और मरियम मेरी बहन है और ऐसे बाहर जाना अच्छा नहीं था और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा।
फिर मुर्तज़िम आता है अपनी माँ के पास और इसे कहता है तुम मीरब को वापस यहाँ पे लेके क्यों आ गई? मैंने उसे जाने को कहा था, मैं उसे यहाँ पे नहीं देखना चाहता। तो मुर्तज़िम की माँ से समझाती है, कहती है वो जैसी भी है तो तुम्हारी बीवी, और अनवर भी तुम्हारा चाचा है, और मैं चाह रही हूँ तुम जाओ। मीरब को मैं लेके आ गई, लेकिन अनवर को जाओ तुम ले आओ। मुर्तज़िम कहता है मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना। और मीरब यहाँ पे वापस आ गई, मैं तो इसे भी यहाँ पे नहीं देखना चाहता। लेकिन अपनी माँ के समझाने पे ये आता है अनवर के पास और अनवर को कहता है मैं चाहता हूँ तुम घर पे वापस आओ। अनवर कहता है मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा, तुमने मेरी बेटी को निकाला और मेरी बेटी पे तुमने इल्ज़ाम लगाया, और यही वजह थी मैं यहाँ पे आ गया था। मैं अपनी बेटी को भी कह रहा था वहाँ पे ना आए, लेकिन भाभी आ गई और भाभी मीरब को वहाँ पे लेके आ गई। लेकिन अब मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। मुर्तज़िम अपने चाचा को गले लगाता है और कहता है तुम जैसे भी हो, मेरे चाचा हो, मेरे बाबा हो और मेरे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पे वापस आओ। इसी तरह से मुर्तज़िम अपने चाचा को मना के घर पे वापस लेके आता है। सब ओके होने के बाद में हम देखते हैं स्टोरी में बड़ा चेंज आता है जब अनस भागने का प्लान बनाता है मुर्तज़िम की बहन के साथ, और इसे कॉल लगाता है, इसे कहता है आज मैं आऊँगा और आज मैं जो तुम्हें कहूँ तुम्हें करना होगा। मरियम पहले तो इसे मना करती है, कहती है तुम यहाँ पे ना आना क्योंकि भाई को अभी पता चला है और तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें पता नहीं क्या होगा। मरियम के मना करने के बाद भी ये आता है घर पे, दीवार टांग के अंधेरे में आता है, मरियम को कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद में मरियम बाहर आती है। अनस कहता है आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मरियम पहले मना करती है लेकिन अनस इसे मना लेता है और इसे भगा के ले आता है। मीरब का रूट बना हुआ था रात को चाय बनाने का, तो चाय बना के लेके आती है मरियम के पास और देखती है यहाँ पे रूम खाली था, रूम में कोई नहीं था, मरियम तो यहाँ पे नहीं है। इसका यहाँ पे ना होने पे मीरब परेशान होती है और मरियम को देखती है हर जगह पे, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है। मीरब मरियम को कॉल लगाती है लेकिन कॉल पे नंबर भी बंद आ रहा था। मीरब आती है मुर्तज़िम के पास और इसे बताती है, कहती है कि मरियम यहाँ पे नहीं है। तो पहले मुर्तज़िम कहता है क्या मतलब, वो यहाँ पे नहीं है। मीरब कहती है मैंने देखा, हर जगह पे देखा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। मुर्तज़िम भी हर जगह पे देखता है लेकिन वो कहीं पे नहीं है। जो कि ये रात का टाइम था, तो मीरब कहती है हम घर पे बताएं। मुर्तज़िम कहता है ऐसे हम किसी को नहीं कह सकते, सब सोए हुए हैं और हमें देखना होगा, मरियम का हमें पता लगाना होगा वो है कहाँ पे। फिर मुर्तज़िम अपने चाचा के पास आता है और चाचा कहता है इतनी रात गए तुम यहाँ पे कैसे आए। मुर्तज़िम अपने चाचा को जब मरियम का बताता है तो अनवर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये मुर्तज़िम को कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए और अभी किसी को ना बताओ। फिर ये गाड़ियाँ निकाल के बाहर आते हैं और देखते हैं शायद पता चल जाए मरियम का। और मीरब के पास अनस का नंबर था और ये घर पे अकेली है तो ये अनस का नंबर लगाती है। अनस फ़ोन उठाता है तो मीरब इसे कहती है अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा नंबर ऑन था, मैं जानना चाहती हूँ अगर मरियम तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। अनस कहता है हाँ वो मेरे साथ है। मीरब कहती है फ़ोन दो उसे और मुझे बात करवाओ। अनस अपना मोबाइल देता है मरियम को और मीरब मरियम को कहती है तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें ऐसे जाने को मना किया था। मरियम कहती है अनस को मैंने मना किया था लेकिन मेरे मना करने के बाद भी ये आ गया। मीरब यहाँ पे मरियम को कहती है तुम्हारे पास अब भी मौका है और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। अनस पहले तो मना कर देता है इसे वापस लाने को, लेकिन मीरब इसे बताती है, कहती है कि चाचा और मुर्तज़िम दोनों बाहर गए हुए हैं, तुम्हें उनका नहीं पता और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। ये जो कि अनस है ये कोई और नहीं था, ये मलिक ज़ुबैर था और इसे मुर्तज़िम का अच्छे से पता था। मुर्तज़िम का नाम सुनते ही ये गाड़ी घुमाता है और मरियम को वापस उसी जगह पे छोड़ के आता है। और मीरब यहाँ पे गेट पे थी, मरियम के वापस आते ही इसे एक थप्पड़ देती है और इसे कहती है शुक्र है तुम वापस आ गई। मरियम मीरब के पैर पकड़ के कहती है किसी को ना बताना, बस कोई बहाना बनाना और सबको कहना मैं यहाँ पे थी। फिर हम देखते हैं मीरब कॉल लगाती है मुर्तज़िम को और इसे कहती है मरियम यहाँ पे है और वो मेहमानों वाले कमरे में थी और हमें पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ पे है। मुर्तज़िम और अनवर ये दोनों वापस आते हैं।
वापस आते ही सबसे पहले आते हैं मरियम के पास और इसे कहते हैं बताओ तुम कहाँ पे थी। तो मरियम कहती है मैं मेहमानों वाले कमरे में थी और मैं तो यहाँ पे थी और मुझे पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है वहाँ पे तुम क्यों थी, तुम्हारे पास तो अपना कमरा है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं थी। मरियम बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे इम्तिहान आ रहे हैं और यही वजह है मैं मेहमानों वाले कमरे में गई, मैंने सोचा वहाँ पे कोई नहीं है। मुर्तज़िम कहता है जो होना था हो गया और मैं चाहता हूँ ये बात किसी को ना बताओ। तो अनवर भी यहाँ पे था, ये कहता है ठीक है हम ये बात किसी को नहीं कहेंगे। फिर हम देखते हैं सुबह को एक गार्ड आता है मुर्तज़िम के पास और इसे कहता है रात को मैंने किसी को आते हुए देखा था, मैंने घर में देखा लेकिन घर में कोई भी नहीं था। मुर्तज़िम अपने गार्ड को कहता है तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, बता वो क्या टाइम था जब तुमने किसी को देखा था। तो गार्ड से वो टाइम बताता है जब मरियम यहाँ पे नहीं थी। अब मुर्तज़िम को कंफर्म हो जाता है जो रात को सीन हुआ था वो वाकई में हुआ था और ये अपनी बीवी के पास आता है और ये मीरब को कहता है जाओ मरियम को ले आओ। मीरब जाती है और मरियम को लेके आती है यहाँ पे। मुर्तज़िम अपनी बहन को कहता है मैं जो पूछूं तुम्हें बताना होगा, अगर तुमने नहीं बताया तो मेरे गुस्से का तुम्हें पता है और मैं अच्छे से जानता हूँ कोई यहाँ पे आया था और बताओ यहाँ पे कौन आया था। तो इसकी बहन यहाँ पे कसम भी खाती है और कहती है मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन आया था। मुर्तज़िम एक खींच के थप्पड़ देता है अपनी बहन को और अब मरियम से सब बताती है, कहती है उसका नाम अनस है और वो शादी करना चाह रहा है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आना चाहता है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और तुम मान जाओ इसमें कुछ गलत नहीं है। मुर्तज़िम कहता है अब तुम हमें बताओगी क्या गलत है क्या सही। एक और थप्पड़ से मार के कहता है अपने कमरे में जाओ। मुर्तज़िम अपनी बीवी को कहता है मैं तुम पे यकीन करना चाह रहा था लेकिन तुम भरोसे के लायक नहीं हो, मुझे लगा तुमने जो कहा वो सही था, मुझे तो पता चल गया लेकिन अफसोस है तुमने भी गलत बताया। मीरब मुर्तज़िम को कहती है वो लड़का बहुत अच्छा है और वो शादी करना चाह रहा है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमें पछतावा हो। मुर्तज़िम कहता है जो भी है वो रात को यहाँ पे आया था और ये तुम्हें भी पता था और मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम्हें बताना चाहिए था। फिर ये सीन आता है सबा पे जो सबा गांव आती है और ये सीधा आती है मुर्तज़िम खान के घर पे। पहले तो गार्ड से अंदर नहीं आने देते, गार्ड आते हैं खान के पास और इसे कहते हैं कोई लड़की आई है, नाम उसने सबा बताया, वो अंदर आना चाह रही है और नाम सुनते मुर्तज़िम कहता है ठीक है उसे आने दो और सबा अंदर घर पे आती है और मुर्तज़िम से कहता है बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो अकेले तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। सबा कहती है हाँ मुझे आना पड़ा क्योंकि रोहेल जैसा भी है वो मेरा दोस्त है और वो पागल बना हुआ है, वो मेरे घर पे आया था और वो कह रहा था चाहे जो भी हो वो मेरे भाई समझ के तुम्हें यहाँ पे आ गई और मैं हाथ जोड़ के तुम्हें कहती हूँ अगर वो यहाँ भी आए तो आप उसे कुछ भी ना कहना। मुर्तज़िम सबा को कहता है ठीक है अगर वो यहाँ पे आ गया तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा अगर ऐसी नौबत आई। फिर यह सीन आता है हया पे जो मरियम के पास आती है और मीरब भी यहाँ पे है। हया कहती है तुम्हारी बात पक्की हो गई। मरियम कहती है कहना क्या चाहती हो, क्या बात पक्की हो गई। हया कहती है मेरी शादी की जो बात है वो कच्ची हो गई और लड़का अब तुम्हारे नाम का कह रहा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मरियम मीरब के पास आती है और कहती है हया ने जो कहा वो सही नहीं था, तुम बताओ क्या ये सही कह रही है। तो मीरब कहती है हाँ पता नहीं ये कैसे हुआ लेकिन लड़के वालों ने मना कर दिया, वो अब तुम्हारे नाम का कह रहे थे। मरियम कहती है तो अम्मा ने क्या कहा बताओ। तो मीरब कहती है अम्मा ने हाँ कह दी और ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मरियम कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे लिए वो यहाँ पे आए थे। मीरब मरियम को कॉल लगाती है लेकिन कॉल पे नंबर भी बंद आ रहा था। मीरब आती है मुर्तज़िम के पास और इसे बताती है, कहती है कि मरियम यहाँ पे नहीं है। तो पहले मुर्तज़िम कहता है क्या मतलब वो यहाँ पे नहीं है। मीरब कहती है मैंने देखा, हर जगह पे देखा लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। मुर्तज़िम भी हर जगह पे देखता है लेकिन वो कहीं पे नहीं है। जो कि ये रात का टाइम था तो मीरब कहती है हम घर पे बताएं। मुर्तज़िम कहता है ऐसे हम किसी को नहीं कह सकते, सब सोए हुए हैं और हमें देखना होगा, मरियम का हमें पता लगाना होगा वो है कहाँ पे। फिर मुर्तज़िम अपने चाचा के पास आता है और चाचा कहता है इतनी रात गए तुम यहाँ पे कैसे आए। मुर्तज़िम अपने चाचा को जब मरियम का बताता है तो अनवर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये मुर्तज़िम को कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए और अभी किसी को ना बताओ। फिर ये गाड़ियाँ निकाल के बाहर आते हैं और देखते हैं शायद पता चल जाए मरियम का।
और मीरब के पास अनस का नंबर था और ये घर पे अकेली है तो ये अनस का नंबर लगाती है। अनस फ़ोन उठाता है तो मीरब इसे कहती है अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा नंबर ऑन था, मैं जानना चाहती हूँ अगर मरियम तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। अनस कहता है हाँ वो मेरे साथ है। मीरब कहती है फ़ोन दो उसे और मुझे बात करवाओ। अनस अपना मोबाइल देता है मरियम को और मीरब मरियम को कहती है तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें ऐसे जाने को मना किया था। मरियम कहती है अनस को मैंने मना किया था लेकिन मेरे मना करने के बाद भी ये आ गया। मीरब यहाँ पे मरियम को कहती है तुम्हारे पास अब भी मौका है और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। मरियम मीरब के पैर पकड़ के कहती है किसी को ना बताना, बस कोई बहाना बनाना और सबको कहना मैं यहाँ पे थी। पर हम देखते हैं मीरब कॉल लगाती है मुर्तज़िम को और इसे कहती है मरियम यहाँ पे है और वो मेहमानों वाले कमरे में थी और हमें पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ पे है। मुर्तज़िम और अनवर ये दोनों वापस आते हैं। वापस आते ही सबसे पहले आते हैं मरियम के पास और इसे कहते हैं बताओ तुम कहाँ पे थी। तो मरियम कहती है मैं मेहमानों वाले कमरे में थी और मैं तो यहाँ पे थी और मुझे पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है वहाँ पे तुम क्यों थी, तुम्हारे पास तो अपना कमरा है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं थी। मरियम बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे इम्तिहान आ रहे हैं और यही वजह है मैं मेहमानों वाले कमरे में गई, मैंने सोचा वहाँ पे कोई नहीं है। मुर्तज़िम कहता है जो होना था हो गया और मैं चाहता हूँ ये बात किसी को ना बताओ। तो अनवर भी यहाँ पे था, ये कहता है ठीक है हम ये बात किसी को नहीं कहेंगे। पर हम देखते हैं सुबह को एक गार्ड आता है मुर्तज़िम के पास और इसे कहता है रात को मैंने किसी को आते हुए देखा था, मैंने घर में देखा लेकिन घर में कोई भी नहीं था। मुर्तज़िम अपने गार्ड को कहता है तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, बता वो क्या टाइम था जब तुमने किसी को देखा था। तो गार्ड से वो टाइम बताता है जब मरियम यहाँ पे नहीं थी। अब मुर्तज़िम को कंफर्म हो जाता है जो रात को सीन हुआ था वो वाकई में हुआ था और ये अपनी बीवी के पास आता है और ये मीरब को कहता है जाओ मरियम को ले आओ। मीरब जाती है और मरियम को लेके आती है यहाँ पे। मुर्तज़िम अपनी बहन को कहता है मैं जो पूछूं तुम्हें बताना होगा, अगर तुमने नहीं बताया तो मेरे गुस्से का तुम्हें पता है और मैं अच्छे से जानता हूँ कोई यहाँ पे आया था और बताओ यहाँ पे कौन आया था। तो इसकी बहन यहाँ पे कसम भी खाती है और कहती है मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन आया था। मुर्तज़िम एक खींच के थप्पड़ देता है अपनी बहन को और अब मरियम से सब बताती है। कहती है उसका नाम अनस है और वो शादी करना चाह रहा है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आना चाहता है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और तुम मान जाओ इसमें कुछ गलत नहीं है। मुर्तज़िम कहता है अब तुम हमें बताओगी क्या गलत है क्या सही। एक और थप्पड़ से मार के कहता है अपने कमरे में जाओ। मुर्तज़िम अपनी बीवी को कहता है मैं तुम पे यकीन करना चाह रहा था लेकिन तुम भरोसे के लायक नहीं हो, मुझे लगा तुमने जो कहा वो सही था, मुझे तो पता चल गया लेकिन अफसोस है तुमने भी गलत बताया। मीरब मुर्तज़िम को कहती है वो लड़का बहुत अच्छा है और वो शादी करना चाह रहा है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमें पछतावा हो। मुर्तज़िम कहता है जो भी है वो रात को यहाँ पे आया था और ये तुम्हें भी पता था और मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम्हें बताना चाहिए था। फिर ये सीन आता है सबा पे जो सबा गांव आती है और ये सीधा आती है मुर्तज़िम खान के घर पे। पहले तो गार्ड से अंदर नहीं आने देते, गार्ड आते हैं खान के पास और इसे कहते हैं कोई लड़की आई है, नाम उसने सबा बताया, वो अंदर आना चाह रही है और नाम सुनते मुर्तज़िम कहता है ठीक है उसे आने दो और सबा अंदर घर पे आती है और मुर्तज़िम से कहता है बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो अकेले तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। सबा कहती है हाँ मुझे आना पड़ा क्योंकि रोहेल जैसा भी है वो मेरा दोस्त है और वो पागल बना हुआ है, वो मेरे घर पे आया था और वो कह रहा था चाहे जो भी हो वो मेरे भाई समझ के तुम्हें यहाँ पे आ गई और मैं हाथ जोड़ के तुम्हें कहती हूँ अगर वो यहाँ भी आए तो आप उसे कुछ भी ना कहना। मुर्तज़िम सबा को कहता है ठीक है अगर वो यहाँ पे आ गया तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा अगर ऐसी नौबत आई। फिर यह सीन आता है हया पे जो मरियम के पास आती है और मीरा भी यहाँ पे है। हया कहती है तुम्हारी बात पक्की हो गई। मरियम कहती है कहना क्या चाहती हो, क्या बात पक्की हो गई। हया कहती है मेरी शादी की जो बात है वो कच्ची हो गई और लड़का अब तुम्हारे नाम का कह रहा है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो लेकिन ये कहीं नहीं जा रही। मुर्तज़िम अपने चाचा को कहता है तुम्हें पता है अनस नाम का कोई लड़का इनको बिठा के चाय पिला रहा था और तुम कह रहे हो अब भी ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता। अनवर कहता है हाँ मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ और जो भी बात है मैं देखूँगा लेकिन ऐसे तुम इसे निकलने को नहीं कह सकते।
अनवर अपनी बेटी को लेके आता है अपनी जगह पे, जो कि इसका पोर्शन अलग से बना हुआ था। मुर्तज़िम अपनी बहन के पास आता है और कहता है कि तुमने धोखा दिया, मैंने तुम्हें सब दिया, तुम्हें पढ़ाया, पैसा दिया, सब मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुमने जो काम किया मैंने ये सोचा नहीं था। मरियम कहती है जो भी है वो मेरी मोहब्बत है और वो शादी करना चाह रहा है, शादी में क्या बुराई है, वो अच्छा खासा पैसा बनाता है, वो पढ़ा लिखा है। मुर्तज़िम अपनी बहन को कहता है तुम्हें अच्छे से पता है आज तक बाहर किसी का निकाह नहीं हुआ, तो तुमने कैसे सोचा तुम्हारा निकाह ऐसे होगा। मरियम अपने भाई को कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते और शादी में तो कोई गुनाह नहीं। मुर्तज़िम कहता है शादी में कोई गुनाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। ये सीन आता है मीरब पे, जो अपने फादर को कहती है अनवर को मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अनिला को कॉल लगाओ, उसे यहाँ पे बुलाओ, आज ही मुझे यहाँ से जाना है। अनवर कहता है तुम मेरी बेटी हो और ये घर मेरा है, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अनस कहता है मैं कॉल लगाऊंगा, SMS भी करूंगा और मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ और आज रात में मिलने आऊँगा। मरियम कहती है रात को तुम अब ना आना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, भाई को पता चल गया और तुम्हारा ऐसे यहाँ पे आना सही नहीं होगा। मैं चाहती हूँ ना तो तुम यहाँ पे आओ और ना ही मुझे कॉल लगाओ, लेकिन अनस बातों को नहीं मानता और ये कहता है मैं वहाँ पे आऊँगा। फिर हम बड़ी अम्मा को देखते हैं, ये आती है अनवर के पास और ऐसे कहती है तुम्हें पता है जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और घर की लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। अनस वो लड़का तुम्हें पता है इनको बाहर बैठा हुआ था, चाय पिला रहा था और मुर्तज़िम को भी तुम जानते हो, वो हर बात को सह सकता है लेकिन इन बातों को नहीं सह सकता। तभी यहाँ पे मीरब आती है जो बड़ी अम्मा को कहती है तुम मेरी माँ हो, लेकिन हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो लड़का हमें चाय नहीं पिला रहा था, हमने उसे वहाँ पे बुलाया था और मरियम को मैंने वहाँ पे जाने को कहा था और शादी में तो कोई हर्ज नहीं है, वो लड़का वैसे भी आपकी बेटी को चाहता है। बड़ी अम्मा यहाँ पे तैयार होके आई है और मीरब को कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आओ और ये अनवर का पोर्शन है घर का, तो बड़ी अम्मा से कहती है मैं चाह रही हूँ तुम मेरे घर पे वापस आओ। मीरब तो नहीं आना चाहती लेकिन बड़ी अम्मा से मना के कैसे भी अपने पास घर पे ले आती है। फिर हम देखते हैं मुर्तज़िम यहाँ पे घर पे आता है, जो अपनी बीवी को देख के कहता है बताओ यहाँ पे तुम्हें कौन लेके आ गया, मैंने तो तुम्हें जाने को कहा था लेकिन तुम वापस कैसे आ गई। मीरब कहती है मैं वापस नहीं आना चाह रही थी लेकिन बड़ी अम्मा आ गई और बड़ी अम्मा मुझे यहाँ पे लेके आ गई। मुर्तज़िम मीरब को कहता है तुमने जो काम किया तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें पता है तुम मेरी इज़्ज़त हो और मरियम मेरी बहन है और ऐसे बाहर जाना अच्छा नहीं था और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा। फिर मुर्तज़िम आता है अपनी माँ के पास और ऐसे कहता है तुम मीरब को वापस यहाँ पे लेके क्यों आ गई, मैंने उसे जाने को कहा था, मैं उसे यहाँ पे नहीं देखना चाहता। तो मुर्तज़िम की माँ से समझाती है, कहती है वो जैसी भी है तो तुम्हारी बीवी और अनवर भी तुम्हारा चाचा है और मैं चाह रही हूँ तुम जाओ। मीरब को मैं लेके आ गई लेकिन अनवर को जाओ तुम ले आओ। मुर्तज़िम कहता है मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना और मीरब यहाँ पे वापस आ गई, मैं तो इसे भी यहाँ पे नहीं देखना चाहता। लेकिन अपनी माँ के समझाने पे ये आता है अनवर के पास और अनवर को कहता है मैं चाहता हूँ तुम घर पे वापस आओ। अनवर कहता है मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा, तुमने मेरी बेटी को निकाला और मेरी बेटी पे तुमने इल्ज़ाम लगाया और यही वजह थी मैं यहाँ पे आ गया था। मैं अपनी बेटी को भी कह रहा था वहाँ पे ना आए लेकिन भाभी आ गई और भाभी मीरब को वहाँ पे लेके आ गई, लेकिन अब मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। मुर्तज़िम अपने चाचा को गले लगाता है और कहता है तुम जैसे भी हो मेरे चाचा हो, मेरे बाबा हो और मेरे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पे वापस आओ। इसी तरह से मुर्तज़िम अपने चाचा को मना के घर पे वापस लेके आता है। सब ओके होने के बाद में हम देखते हैं स्टोरी में बड़ा चेंज आता है जब अनस भागने का प्लान बनाता है मुर्तज़िम की बहन के साथ। ये मुर्तज़िम को कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए और अभी किसी को ना बताओ। फिर ये गाड़ियाँ निकाल के बाहर आते हैं और देखते हैं शायद पता चल जाए मरियम का। और मीरब के पास अनस का नंबर था और ये घर पे अकेली है तो ये अनस का नंबर लगाती है। अनस फ़ोन उठाता है तो मीरब इसे कहती है अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा नंबर ऑन था, मैं जानना चाहती हूँ अगर मरियम तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। अनस कहता है हाँ वो मेरे साथ है। मीरब कहती है फ़ोन दो उसे और मुझे बात करवाओ। अनस अपना मोबाइल देता है मरियम को और मीरब मरियम को कहती है तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें ऐसे जाने को मना किया था। मरियम कहती है अनस को मैंने मना किया था लेकिन मेरे मना करने के बाद भी ये आ गया। मीरब यहाँ पे मरियम को कहती है तुम्हारे पास अब भी मौका है
और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। अनस पहले तो मना कर देता है इसे वापस लाने को, लेकिन मीरब इसे बताती है, कहती है कि चाचा और मुर्तज़िम दोनों बाहर गए हुए हैं, तुम्हें उनका नहीं पता और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। ये जो कि अनस है ये कोई और नहीं था, ये मलिक ज़ुबैर था और इसे मुर्तज़िम का अच्छे से पता था। मुर्तज़िम का नाम सुनते ही ये गाड़ी घुमाता है और मरियम को वापस उसी जगह पे छोड़ के आता है। और मीरब यहाँ पे गेट पे थी। मरियम के वापस आते ही इसे एक थप्पड़ देती है और इसे कहती है शुक्र है तुम वापस आ गई। मरियम मीरब के पैर पकड़ के कहती है किसी को ना बताना, बस कोई बहाना बनाना और सबको कहना मैं यहाँ पे थी। फिर हम देखते हैं मीरब कॉल लगाती है मुर्तज़िम को और इसे कहती है मरियम यहाँ पे है और वो मेहमानों वाले कमरे में थी और हमें पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ पे है। मुर्तज़िम और अनवर ये दोनों वापस आते हैं। वापस आते ही सबसे पहले आते हैं मरियम के पास और इसे कहते हैं बताओ तुम कहाँ पे थी। तो मरियम कहती है मैं मेहमानों वाले कमरे में थी और मैं तो यहाँ पे थी और मुझे पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है वहाँ पे तुम क्यों थी, तुम्हारे पास तो अपना कमरा है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं थी। मरियम बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे इम्तिहान आ रहे हैं और यही वजह है मैं मेहमानों वाले कमरे में गई, मैंने सोचा वहाँ पे कोई नहीं है। मुर्तज़िम कहता है जो होना था हो गया और मैं चाहता हूँ ये बात किसी को ना बताओ। तो अनवर भी यहाँ पे था, ये कहता है ठीक है हम ये बात किसी को नहीं कहेंगे। फिर हम देखते हैं सुबह को एक गार्ड आता है मुर्तज़िम के पास और इसे कहता है रात को मैंने किसी को आते हुए देखा था। मुर्तज़िम अपनी बहन को कहता है मैं जो पूछूं तुम्हें बताना होगा, अगर तुमने नहीं बताया तो मेरे गुस्से का तुम्हें पता है और मैं अच्छे से जानता हूँ कोई यहाँ पे आया था और बताओ यहाँ पे कौन आया था। तो इसकी बहन यहाँ पे कसम भी खाती है और कहती है मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन आया था। मुर्तज़िम एक खींच के थप्पड़ देता है अपनी बहन को और अब मरियम से सब बताती है। कहती है उसका नाम अनस है और वो शादी करना चाह रहा है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आना चाहता है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और तुम मान जाओ इसमें कुछ गलत नहीं है। मुर्तज़िम कहता है अब तुम हमें बताओगी क्या गलत है क्या सही। एक और थप्पड़ से मार के कहता है अपने कमरे में जाओ। मुर्तज़िम अपनी बीवी को कहता है मैं तुम पे यकीन करना चाह रहा था लेकिन तुम भरोसे के लायक नहीं हो, मुझे लगा तुमने जो कहा वो सही था, मुझे तो पता चल गया लेकिन अफसोस है तुमने भी गलत बताया। मीरब मुर्तज़िम को कहती है वो लड़का बहुत अच्छा है और वो शादी करना चाह रहा है। मरियम अपने भाई को कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते और शादी में तो कोई गुनाह नहीं। मुर्तज़िम कहता है शादी में कोई गुनाह नहीं लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। ये सीन आता है मीरब पे जो अपने फादर को कहती है अनवर को मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अनिला को कॉल लगाओ उसे यहाँ पे बुलाओ, आज ही मुझे यहाँ से जाना है। अनवर कहता है तुम मेरी बेटी हो और ये घर मेरा है, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मीरब कहती है बात है यकीन की, मुर्तज़िम को मुझ पे कोई यकीन नहीं और यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ। अनवर मीरब को कहता है बताओ वो लड़का कौन था। तो मीरब कहती है मुझे नाम के अलावा ज़्यादा नहीं पता, उसका नाम अनस है। अनवर कहता है भाभी पे मुझे यकीन है वो यहाँ पे आएगी और मैं तब तक वेट में हूँ, वो यहाँ पे आए तो मैं उसे बताऊँगा। वो लड़का जो भी था ये तुम्हारा गुनाह नहीं था, ये मरियम के काम ऐसे थे। मीरब कहती है मरियम ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो बस लड़का ऐसे मिलने आया था और वो मरियम को चाहता है। फिर ये सीन आता है मरियम पे जो कॉल लगाती है अनस को और इसे कहती है भाई को पता चल गया और पता नहीं किसने बताया और मैं चाहती हूँ तुम अब यहाँ पे ना आना। अनस कहता है मैं तुम्हारे घर पे मिलने आ रहा हूँ और जो भी हो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तुम्हारे पास आना है। मरियम कहती है भाई को सब पता है, तुम ऐसे आ गए तो अच्छा नहीं होगा और मैं चाह रही हूँ ना तो तुम कॉल लगाओ ना SMS करो। अनस वो लड़का तुम्हें पता है, इनको बाहर बैठा हुआ था, चाय पिला रहा था और मुर्तज़िम को भी तुम जानते हो, वो हर बात को सह सकता है लेकिन इन बातों को नहीं सह सकता। तभी यहाँ पे मीरब आती है जो बड़ी अम्मा को कहती है तुम मेरी माँ हो लेकिन हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो लड़का हमें चाय नहीं पिला रहा था, हमने उसे वहाँ पे बुलाया था और मरियम को मैंने वहाँ पे जाने को कहा था और शादी में तो कोई हर्ज नहीं है, वो लड़का वैसे भी आपकी बेटी को चाहता है। बड़ी अम्मा यहाँ पे तैयार होके आई है और मीरब को कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आओ और ये अनवर का पोर्शन है घर का। तो बड़ी अम्मा से कहती है मैं चाह रही हूँ तुम मेरे घर पे वापस आओ। मीरब तो नहीं आना चाहती लेकिन बड़ी अम्मा से मना के कैसे भी अपने पास घर पे ले आती है। फिर हम देखते हैं मुर्तज़िम यहाँ पे घर पे आता है जो अपनी बीवी को देख के कहता है बताओ यहाँ पे तुम्हें कौन लेके आ गया।
मैंने तो तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन तुम वापस कैसे आ गई? मीरब कहती है मैं वापस नहीं आना चाह रही थी, लेकिन बड़ी अम्मा आ गई और बड़ी अम्मा मुझे यहाँ पे लेके आ गई। मुर्तज़िम मीरब को कहता है तुमने जो काम किया तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम्हें पता है तुम मेरी इज़्ज़त हो और मरियम मेरी बहन है, और ऐसे बाहर जाना अच्छा नहीं था, और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा। फिर मुर्तज़िम आता है अपनी माँ के पास और ऐसे कहता है तुम मीरब को वापस यहाँ पे लेके क्यों आ गई? मैंने उसे जाने को कहा था, मैं उसे यहाँ पे नहीं देखना चाहता। तो मुर्तज़िम की माँ से समझाती है, कहती है वो जैसी भी है तो तुम्हारी बीवी, और अनवर भी तुम्हारा चाचा है, और मैं चाह रही हूँ तुम जाओ। मीरब को मैं लेके आ गई, लेकिन अनवर को जाओ तुम ले आओ। मुर्तज़िम कहता है मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना, और मीरब यहाँ पे वापस आ गई, मैं तो इसे भी यहाँ पे नहीं देखना चाहता। लेकिन अपनी माँ के समझाने पे ये आता है अनवर के पास और अनवर को कहता है मैं चाहता हूँ तुम घर पे वापस आओ। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा नंबर ऑन था, मैं जानना चाहती हूँ अगर मरियम तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। अनस कहता है हाँ वो मेरे साथ है। मीरब कहती है फ़ोन दो उसे और मुझे बात करवाओ। अनस अपना मोबाइल देता है मरियम को और मीरब मरियम को कहती है तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें ऐसे जाने को मना किया था। मरियम कहती है अनस को मैंने मना किया था, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी ये आ गया। मीरब यहाँ पे मरियम को कहती है तुम्हारे पास अब भी मौका है और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। अनस पहले तो मना कर देता है इसे वापस लाने को, लेकिन मीरब इसे बताती है, कहती है कि चाचा और मुर्तज़िम दोनों बाहर गए हुए हैं, तुम्हें उनका नहीं पता, और मैं चाह रही हूँ तुम वापस आओ। ये जो कि अनस है ये कोई और नहीं था, ये मलिक ज़ुबैर था और इसे मुर्तज़िम का अच्छे से पता था। मुर्तज़िम का नाम सुनते ही ये गाड़ी घुमाता है और मरियम को वापस उसी जगह पे छोड़ के आता है। और मीरब यहाँ पे गेट पे थी, मरियम के वापस आते ही इसे एक थप्पड़ देती है और इसे कहती है शुक्र है तुम वापस आ गई। मरियम मीरब के पैर पकड़ के कहती है किसी को ना बताना, बस कोई बहाना बनाना और सबको कहना मैं यहाँ पे थी। फिर हम देखते हैं मीरब कॉल लगाती है मुर्तज़िम को और इसे कहती है मरियम यहाँ पे है और वो मेहमानों वाले कमरे में थी और हमें पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ पे है। मुर्तज़िम और अनवर ये दोनों वापस आते हैं। वापस आते ही सबसे पहले आते हैं मरियम के पास और इसे कहते हैं बताओ तुम कहाँ पे थी। तो मरियम कहती है मैं मेहमानों वाले कमरे में थी और मैं तो यहाँ पे थी और मुझे पता नहीं था। मुर्तज़िम कहता है वहाँ पे तुम क्यों थी, तुम्हारे पास तो अपना कमरा है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं थी। मरियम बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे इम्तिहान आ रहे हैं और यही वजह है मैं मेहमानों वाले कमरे में गई, मैंने सोचा वहाँ पे कोई नहीं है। मुर्तज़िम कहता है जो होना था हो गया और मैं चाहता हूँ ये बात किसी को ना बताओ। तो अनवर भी यहाँ पे था, ये कहता है ठीक है हम ये बात किसी को नहीं कहेंगे। फिर हम देखते हैं सुबह को एक गार्ड आता है मुर्तज़िम के पास और इसे कहता है रात को मैंने किसी को आते हुए देखा था, मैंने घर में देखा लेकिन घर में कोई भी नहीं था। मुर्तज़िम अपने गार्ड को कहता है तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, बता वो क्या टाइम था जब तुमने किसी को देखा था। तो गार्ड से वो टाइम बताता है जब मरियम यहाँ पे नहीं थी। एक और थप्पड़ से मार के कहता है अपने कमरे में जाओ। मुर्तज़िम अपनी बीवी को कहता है मैं तुम पे यकीन करना चाह रहा था लेकिन तुम भरोसे के लायक नहीं हो, मुझे लगा तुमने जो कहा वो सही था, मुझे तो पता चल गया लेकिन अफसोस है तुमने भी गलत बताया। मीरब मुर्तज़िम को कहती है वो लड़का बहुत अच्छा है और वो शादी करना चाह रहा है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमें पछतावा हो। मुर्तज़िम कहता है जो भी है वो रात को यहाँ पे आया था और ये तुम्हें भी पता था और मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम्हें बताना चाहिए था। फिर ये सीन आता है सबा पे, जो सबा गांव आती है और ये सीधा आती है मुर्तज़िम खान के घर पे। पहले तो गार्ड से अंदर नहीं आने देते, गार्ड आते हैं खान के पास और इसे कहते हैं कोई लड़की आई है, नाम उसने सबा बताया, वो अंदर आना चाह रही है। और नाम सुनते मुर्तज़िम कहता है ठीक है उसे आने दो और सबा अंदर घर पे आती है और मुर्तज़िम से कहता है बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो अकेले तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। सबा कहती है हाँ मुझे आना पड़ा क्योंकि रोहेल जैसा भी है वो मेरा दोस्त है और वो पागल बना हुआ है, वो मेरे घर पे आया था। मुर्तज़िम अपनी बहन को कहता है तुम्हें अच्छे से पता है आज तक बाहर किसी का निकाह नहीं हुआ, तो तुमने कैसे सोचा तुम्हारा निकाह ऐसे होगा। मरियम अपने भाई को कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते और शादी में तो कोई गुनाह नहीं। मुर्तज़िम कहता है शादी में कोई गुनाह नहीं लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। ये सीन आता है मीरब पे जो अपने फादर को कहती है अनवर को मुझे यहाँ पे नहीं रहना,
अनिला को कॉल लगाओ, उसे यहाँ पे बुलाओ, आज ही मुझे यहाँ से जाना है। अनवर कहता है तुम मेरी बेटी हो और ये घर मेरा है, तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मीरब कहती है बात है यकीन की, मुर्तज़म को मुझ पे कोई यकीन नहीं, और यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ। अनवर मीरब को कहता है बता वो लड़का कौन था, तो मीरब कहती है मुझे नाम के अलावा ज़्यादा नहीं पता, उसका नाम अनस है। अनवर कहता है भाभी पे मुझे यकीन है, वो यहाँ पे आएगी और मैं तब तक वेट में हूँ, वो यहाँ पे आए तो मैं उसे बताऊँगा। अनस कहता है मैं तुम्हारे घर पे मिलने आ रहा हूँ और जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे पास आना है। मरियम कहती है भाई को सब पता है, तुम ऐसे आ गए तो अच्छा नहीं होगा, और मैं चाह रही हूँ ना तो तुम कॉल लगाओ ना एसएमएस करो। अनस कहता है मैं कॉल लगाऊंगा, एसएमएस भी करूँगा और मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ और आज रात में मिलने आऊँगा। मरियम कहती है रात को तुम अब ना आना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, भाई को पता चल गया और तुम्हारा ऐसे यहाँ पे आना सही नहीं होगा। मैं चाहती हूँ ना तो तुम यहाँ पे आओ और ना ही मुझे कॉल लगाओ, लेकिन अनस बातों को नहीं मानता और ये कहता है मैं वहाँ पे आऊँगा। फिर हम बड़ी अम्मा को देखते हैं, ये आती है अनवर के पास। मरियम अपने भाई को कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते, और शादी में तो कोई गुनाह नहीं। मुर्तज़म कहता है शादी में कोई गुनाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा। ये सीन आता है मीरब पे, जो अपने फादर को कहती है अनवर को मुझे यहाँ पे नहीं रहना, अनिला को कॉल लगाओ, उसे यहाँ पे बुलाओ, आज ही मुझे यहाँ से जाना है। अनवर कहता है तुम मेरी बेटी हो और ये घर मेरा है, तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मीरब कहती है बात है यकीन की, मुर्तज़म को मुझ पे कोई यकीन नहीं, और यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ। अनवर मीरब को कहता है बता वो लड़का कौन था, तो मीरब कहती है मुझे नाम के अलावा ज़्यादा नहीं पता, उसका नाम अनस है। अनवर कहता है भाभी पे मुझे यकीन है, वो यहाँ पे आएगी और मैं तब तक वेट में हूँ, वो यहाँ पे आए तो मैं उसे बताऊँगा। वो लड़का जो भी था ये तुम्हारा गुनाह नहीं था, ये मरियम के काम ऐसे थे। मीरब कहती है मरियम ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो बस लड़का ऐसे मिलने आया था और वो मरियम को चाहता है। फिर ये सीन आता है मरियम पे, जो कॉल लगाती है अनस को और इसे कहती है भाई को पता चल गया और पता नहीं किसने बताया, और मैं चाहती हूँ तुम अब यहाँ पे ना आना। अनस कहता है मैं तुम्हारे घर पे मिलने आ रहा हूँ और जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे पास आना है। मरियम कहती है भाई को सब पता है, तुम ऐसे आ गए तो अच्छा नहीं होगा, और मैं चाह रही हूँ ना तो तुम कॉल लगाओ ना एसएमएस करो। अनस कहता है मैं कॉल लगाऊंगा, एसएमएस भी करूँगा और मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ और आज रात में मिलने आऊँगा। मरियम कहती है रात को तुम अब ना आना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, भाई को पता चल गया और तुम्हारा ऐसे यहाँ पे आना सही नहीं होगा। मैं चाहती हूँ ना तो तुम यहाँ पे आओ और ना ही मुझे कॉल लगाओ। सो दिस वॉज द रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एपिसोड। If you like the video, hit the subscribe button and share the video। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते हुए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को मैंने आपको बताया शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।